अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले जो अपने बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं और ग्रामर शुरू कर देते हैं टेंसेस से या पैसे वाइज से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और फिर उन्हें समझ नहीं आती। पहले अगर आप बेसिक चीज़ें समझेंगे ना, पार्ट ऑफ स्पीच ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर का हिस्सा है। अगर ये आपको समझ नहीं आएंगी तो आगे जाके मुश्किल आती है। तो इसलिए मैंने ना फैसला किया कि हम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि फिर इस तरह आगे जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, होता क्या पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक जुमले में जितने लफ्ज़ आते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, उनके ग्रुप बनाए गए हैं। एक जैसे लफ्ज़ों का एक ग्रुप बना दें, दूसरे एक किस्म के लफ्ज़ों का दूसरा ग्रुप। तो ये ग्रुप बंदी जो है, ये क्लासिफिकेशन है, ये होती है पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जानवरों की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। दूध देने वाले जानवरों का एक ग्रुप बन गया, वज़न उठाने वालों का दूसरी क्लास में आ गया। तो इसी तरह लफ्ज़ों को भी क्लासीफाई किया गया। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि जो लफ्ज़ों की ग्रुप बंदी है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि ये मैंने लिखे हैं। पहला होता है नोन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड पंक्चुएशन। इसका मतलब है कि एक जुमले में ये 10 पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। एक जुमले में इनमें से 2 भी आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, या सारे भी आ सकते हैं। हम चेक करते हैं एक जुमला लिख के कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज से हमारा सिर्फ टॉपिक है कि होते क्या पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक जुमला लिखते हैं, दी स्मॉल बॉय was playing in the ground। ये हमारे पास एक जुमला है। अब हम चेक करेंगे कि ये कितने पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बना है। मसलन दी है, तो दी क्या है? आर्टिकल है। स्मॉल, अब हमें पता है कि स्मॉल ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बाद में हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? ये नोन को क्वालिफाई करता है। चूंकि ये नोन के साथ आता है और नोन को क्वालिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव है। बॉय ये नोन है। वाज ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग मेन वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है। दी अगेन आर्टिकल है। और ग्राउंड ये भी नाउन है। और ये जो फुल स्टॉप है ये क्या है? पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन है। यानी कि द स्मॉल बॉय वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये जुमला जो है, ये एक सेंटेंस जो है, ये कितने पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट होता है जो फुल स्टॉप है। यानी कि इस जुमले में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी में 2 भी आ सकते हैं, किसी में 3 भी आ सकते हैं। हम एक और जुमला चेक करते हैं। The beautiful bird fly high in the blue स्काई।
ये एक हमारे पास जुमला आ गया। अब हम इसमें चेक करते हैं कितने पार्ट ऑफ स्पीच है। दी, ये हमें ऑलरेडी पता है आर्टिकल है। ब्यूटीफुल, अगेन ये एडजेक्टिव है। बर्ड नाउन है। फ्लाई मेन वर्ब है। हाई अच्छा, ये हम चेक करेंगे थोड़ा सा एडवर्ब और एडजेक्टिव में। जो एडजेक्टिव होता है ना, ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, और जो एडवर्ब है ये फ्लाई को डिस्क्राइब, मेन वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो ये हमारे पास एडवर्ब है। ये हम बाद में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। दी, ये आर्टिकल है। ब्लू एडजेक्टिव है। स्काई नाउन है, और ये फुल स्टॉप ये पंक्चुएशन है। इस तरह ये हमारे पास एक जुमला है, द ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाई हाई इन द ब्लू स्काई। तो इसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच आए हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10, यानी कि ये जुमला 10 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बना है। बेसिकली आज है ना, अब मैं आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होती है कि जो वर्ड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें कम से कम 10 ये पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। आज हम थोड़ी थोड़ी इसको डिस्कस करते हैं। हम इसको जब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो फिर इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन है, नाउन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। तो किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी शख्स के नाम को, अब शख्स के नाम में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एनिमल, बर्ड, मैन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। प्लेसेस में लाइक स्कूल, पार्क, इस तरह मॉस्क, इस तरह सिटी, ये सारे आ जाते हैं। और इस तरह चीज़ों में, अच्छा चीज़ों में याद रखें कि चीज़ों में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो कंक्रीट थिंग्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, विच कैन बी परसीव थ्रू 5 सेंसेस, और एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। मसलन एक है हेट, नफ़रत। अब इसको हम 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये नाउन है, ये चीज़ों में आता है। चीज़ें 2 किस्म की होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक कंक्रीट। कंक्रीट वो सारी चीज़ें जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कोई मटेरियल एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मैटर और मटेरियल इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। और दूसरी चीज़ें होती है जिनको 5 सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। बेसिकली ये एक ग्रुप है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का एक ग्रुप है। यानी कि नाउन किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि नाउन की जगह, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन वी लर्न ऐसे, हम मजमून याद करते हैं छोटी क्लासों में। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सो फर्स्ट सेंटेंस वी यूज़ अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बाद में हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी कि अली की जगह पे हम ही लगाएंगे। तो ये सारे, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से जब हम बाद में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज़ होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, और एडजेक्टिव ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि नाउन का कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी क्वालिटी, उसका स्टेट, उसकी कंडीशन, एवरीथिंग डिस्कस, ये हम एडजेक्टिव करता है नाउन को क्वालिफाई। तो एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन होगी? अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन इज़ कॉल्ड
एन एडजेक्टिव। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब का कौन सा सेट है? ये दो सेट हैं, वर्ब और एडवर्ब। वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि ऐसे लफ्ज़ जो कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन शो करता है। मसलन ही इज़ रनिंग, तो इस जुमले में एक्शन कौन सा लफ्ज़ शो कर रहा है? रनिंग। तो ये सारी वर्ब है। बाद में वर्ब की किस्में हैं, उसकी फॉर्म्स हैं, ये हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी हमारे दूसरे लेक्चर में। इसके बाद आता है एडवर्ब। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड करना, इजाफा करना। वर्ब यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एडवर्ब होता है ये हमें बताता है एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन वो जो है कहाँ पे हो रहा है, उसका एक्शन होने का टाइम क्या है, उसकी प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्शन की डिग्री क्या है, ये सारी हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर, ये सारे हम इसकी टाइप्स बाद में डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं कि होते क्या हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो बाद में हम ये पहला बेसिकली मेरा लेक्चर है, लेकिन बाद में हम एक एक करके इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन बेसिकली वो लफ्ज़ होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। मसलन अली एंड अहमद वार प्लेइंग। सो अली एंड अहमद दो वर्ड है हमारे पास, नाउन है, तो एंड उनको कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करते हैं, इसी तरह ये क्लासेस को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये द वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस आर कॉल्ड, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, बिकॉज, एज फॉर एज, एट्सेट्रा। लेकिन बाद में इसकी किस्में हैं, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट है। बाद में इनको हम डिटेल से जब एक इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। बेसिकली इंटरजेक्शन कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये जस्ट एक किसी कोई खुशी या गमी का इजहार करने के लिए एक यूज़ होता है। जैसे हुरा, अलाज, हुरा वी हैव वॉन द मैच, कि हमें बड़ी खुशी है, हम मैच जीत गए। अलाज हिज फादर हैज़ डाइड, अफसोस कि उसका वालिद फोत हो गया। तो दैट्स दीज आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। सो ये सारी जो लफ्ज़ होते हैं, मसलन हुर्रा, तो ये इनका कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट ये एक पैशन को शो करने के लिए लफ्ज़ यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हरफ़े जा। तो ये वो होते हैं जैसे उर्दू में होते हैं ना, ने, को, से, तो ये सारे इस तरह के होते हैं। इनका ये अकेले मीनिंग नहीं देते, बेसिकली ये वर्ब के साथ आते हैं, तो इनको मोस्टली याद करना पड़ता है जब इनको डिस्कस करेंगे। जैसे इंग्लिश में क्या होंगे, इन, टू, ऑफ, एट, एट्सेट्रा, तो इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल इंग्लिश में 3 है, दी, एन और ए। अच्छा, बेसिकली आर्टिकल जो है ये एडजेक्टिव की एक किस्म है, यानी कि एडजेक्टिव की सब क्लास है। इनका सेम फंक्शन है जो कि एडजेक्टिव का है। वैसे ये भी किसी नाउन को स्पेशलाइज करने के लिए या उसको ख़ास उसको यूज़ होते हैं। तो ये भी बेसिकली एडजेक्टिव में भी ये लहदा, मैंने इसीलिए लहदा लिखा है कि चूँकि ये छोटी क्लासों में अगर इनको हाई लेवल पे तो इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, उसकी टाइप से ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो छोटी छोटी चीज़ें लहदा डिस्कस कर लें। तो इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल यूज़ कैसे होते हैं इनको। उसके बाद एंड पे पंक्चुएशन। अच्छा, इंग्लिश में पंक्चुएशन बड़े इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट इनको इग्नोर कर देते हैं कि चलें इनका क्या पढ़ने का फ़ायदा है। आपकी पंक्चुएशन चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
एक वर्ड है, यानी कि कोई पास हुआ है तो उसने आके ख़बर सुनाई है कि वो जी फेल हो गया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट। तो अब अगर व्हाट के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, व्हाट, तो यहाँ हम हैरत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर व्हाट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पंक्चुएशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लैरिफाई द मीनिंग। सो ये ज़रूरी है कि हम इनको भी स्टडी करें। चलिए ये बाद में हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होते हैं, इनकी काइंड्स क्या है, उसके बाद प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी भी काइंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है एंड पंक्चुएशन है। बाद में हम इनको एक एक करके इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नाउन को डिटेल से डिस्कस करूँगा। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मेरा एक समझ लें कि एक्सपेरिमेंट है, पहला लेक्चर, इसलिए मैंने कोई इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस नहीं किया कि मैं चेक करता हूँ कि कैसे, फिर इंशाल्लाह बाद में मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूँगा।